मित्रों, पागल हम किसे कहते हैं, आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। पागल हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकारण ही बरबर करते रहता है, बोलते रहता है। उसके बोलने का कोई प्रयोजन नहीं होता है और फिर भी वो बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम पागल कहते हैं। मित्रों, जरा विचार करेंगे कि अगर कोई ऐसा यंत्र हो जो हमारे इस मस्तिष्क में लगा दिया जाए और हमारे मन में जो विचार चल रहे हो अगर सामने स्क्रीन पर आते रहे, तो आप खुद भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मन में कितने विचार आते रहते हैं, जिस विचारों का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अनंत विचार चलते हैं, एक विचार समाप्त नहीं होता है कि दूसरा विचार आरंभ हो जाता है, दूसरा समाप्त नहीं हो पाता है तब तक तीसरा आरंभ हो जाता है। तो जिसे हम पागल कहते हैं उसमें और हम में क्या फ़र्क है? बहुत शांत होकर, निष्पक्ष होकर इस बात को विचार करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि उस पागल में और हम में कोई भेद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह बोलता है और उसकी बोली, उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, इसलिए हम उसे पागल कहते हैं। लेकिन वह प्रक्रिया तो हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। अंतर इतना है कि आपके भीतर चलने वाली विचारें लोगों को दिखाई नहीं देती। वास्तव में पागल तो आप भी उतना ही है जितना आप दूसरे को बोल रहे हैं। मित्रों, हमारे मन में जो विचार उठते हैं वह विचार इतने घृणित होते हैं, इतने दुखदाई होते हैं, इतने अशांत होते हैं कि उन विचारों का सामना हम स्वयं नहीं कर पाते हैं। आप अनुभव करेंगे, अगर आप ध्यान करते होंगे, योग का अभ्यास करते होंगे, तो ध्यान करते समय हमारे मन में इतने विचार उठते हैं कि उन विचारों को देखते हुए, उठते हुए देखकर व्यक्ति घबरा जाता है और वो ध्यान नहीं कर पाता है। हमारा मन इतना दुर्गुणों से भरा हुआ है, चित्त इतना मैल है कि मैले चित्त से उठे हुए विचार हमारे मन को अशांत कर देता है। आप जरा विचार करेंगे, आपका मन कितना रोगी है, कितना दुर्बल है कि एक क्षण के लिए भी वह टिकता नहीं है। आप प्रयास करना चाहते हैं कि यह मेरा मन मेरे वश में हो जाए, लेकिन यह मन एक क्षण के लिए भी आपके वश में नहीं हो पाता। और हमारे जीवन के सारे दुख और समस्याओं का एक ही कारण है, मन को हमारे वश में नहीं होना। यह मन हमारा निर्मल नहीं है और निर्मल मन नहीं होने के कारण ही हमारे जीवन में सारी समस्याएं हैं, सारे दुख हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं वैद्य हूँ और मन तुम्हारा रोग है। ध्यान रूपी औषधि को लो और मन रूपी रोग को मिटाओ, तुम सच्चे स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाओगे। वास्तव में संसार के हर संसारी व्यक्ति रोगी ही है, जिसका मन
शांत नहीं है, जिसका मन निर्मल नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना धनवान क्यों न हो, कितना विद्वान क्यों न हो, लेकिन है तो रोगी ही। ऐसे रोगियों को ध्यान रूपी औषधि को लेना बहुत आवश्यक है। ध्यान के लिए बिना कोई व्यक्ति सच्चे स्वास्थ्य को, सच्चे सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप जो दूसरों को पागल कहते हैं क्योंकि वह बर बोलते रहता है, जिसके बोलने का कोई प्रयोजन नहीं होता, आप जरा अपना निरीक्षण करके देखें कि आप भी उस पागल से जरा भी कम नहीं हैं। तो जिसे हम पागल कह रहे हैं केवल वही पागल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उसमें और हम में बहुत थोड़ा सा ही अंतर रह गया है। वह बोल पाता है और हम नहीं बोल पाते हैं, मात्र इतना ही अंतर है, जबकि विचार तो दोनों में एक जैसा ही चलते रहता है। मित्रों, आवश्यक है इस पागलपन से ऊपर उठने की, अपने स्वयं को पहचानने की, स्वयं को जानने की। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता, उसके द्वारा किया गया सारा कार्य व्यर्थ है। शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं, स्वरूप ज्ञान शून्येन कृतम अकृतम भवेत, तपो जपादिकम देवी सर्वबाल जलपवत। अर्थात स्वरूप ज्ञान के नहीं होने पर आपके द्वारा किया गया जप तप व्रत अनुष्ठान, यह सारा कार्य वैसे ही व्यर्थ है जैसे बच्चे जल में खेल खेलते हैं। उसके द्वारा खेले हुए खेल का कोई प्रयोजन नहीं है। मित्रों, मनुष्य का जीवन मिला है तो अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो जिम्मेवारी है, उसको पूरा तो करना ही है, लेकिन साथ साथ एक और जिम्मेवारी है जो मनुष्य स्वयं को जान सके, स्वयं को पहचान सके। अगर मानव का जीवन पाकर भी स्वयं को कोई व्यक्ति न जान सके, न पहचान सके, तो फिर उसका जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, आवश्यक है ध्यान के द्वारा अपने सच्चे स्वास्थ्य को उपलब्ध होना, अपने सच्चे स्वरूप को जान लेना। जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है तो उसके लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान हो जाता है। तो आवश्यक है पागलपन से ऊपर उठने की, मन को सबल और स्वस्थ बनाने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।